महिमा है। और कहीं पर महापुरुषों ने तप किया और उस जगह पर बैठकर कथा सुने तो अन्य जगह पे कथा सुनने का वहां का ज्यादा लाभ मिलता है, कई गुना लाभ उसका बढ़ जाता है। क्योंकि वहाँ की वातावरण, वहाँ का जो वाइब्रेशन है वो वैसे ही बहुत पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। इसलिए आइए, ये भागवत जी क्या है आप विचार करें। भागवत जी के अंत में भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम से लीला का स्मरण करके अपने अवतार के कार्य पूर्ण करके जब अपने धाम को जाने लगे, सभी देवताओं ने कहा कि महाराज आप हमारे धाम को आए, हमारे लोक में आओ। पर भगवान अपने तेजोमय स्वरूप को श्रीमद् भागवत जी में ही रख दिया। ये भागवत जी में लिखा व्यास जी ने, स्वकीय यद भवतेज तच्च भागवते दधात् तिरोधायं प्रविष्टोऽयम् श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान मानो जब क्षीर सागर में जैसे विराजमान होते हैं, ऐसे ही भागवत रूपी समुद्र में विराजमान हो गए। और भागवत जी में जब भगवान बैठे हैं, उसका रूप बन गए। और जो ये भागवत जी का हम स्वरूप देख रहे हैं, ग्रंथ का स्वरूप है। भागवतकार कहते हैं, कहते नेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान का ही रूप है। जैसे आप ठाकुर जी के कई रूप देखे होंगे, कई वह कोई पत्थर के मूर्ति में स्वरूप देखे, कहीं धातु का स्वरूप देखते होंगे। जगन्नाथपुरी में तो लकड़ी का, काष्ठ का स्वरूप है, कहीं मिट्टी का बनाया है, कहीं पत्थर का बनाया। परंतु यहाँ जो भगवान का स्वरूप है वो ग्रंथ का स्वरूप है। ग्रंथ के रूप में भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। तो ये भागवत जी मानो भगवान का स्वरूप। तो कहा कि महाराज कोई मूर्ति होवे तो उनकी पूजा करें, दर्शन करें, पर ये तो ग्रंथ है, तो इसको किस तरह से हम पूजा करें। भागवतकार ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई। सेवना श्रवणा पाठा दर्शना पापनाशिनी। बड़ी सुंदर बात है। पहले भागवत जी का सेवन करिए। तो सेवन कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं। कैसे सेवन करते हैं? जैसे औषधि का सेवन करते हैं, मेडिसिन लेते हैं आप लोग। कोई रोग हो जाए तो दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लोग दवाई दे देते हैं कि ये दवाई लेना, इसका सेवन करो, सुबह लेना, शाम को लेना है। दवाई देते हैं तो हम लोग दवाई खाते हैं, रोग ठीक हो जाता है। और
व्यक्ति ठीक हो जाता है। और साथ साथ में हम लोगों को भी एक ये रोग है, और एक कैसा रोग है, ये रोग सबको लगा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं भाई इस रोग से तो सभी ग्रसित है। कौन सा रोग है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी एह संसारे खलु विस्तारे संसारे कृपया पारे पाहि मुरारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। ये रोग है, जन्मना और मरना एक रोग है, छूटता ही नहीं है। बार बार जीव जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर मर के फिर जन्म जाता है। जैसे बीज उगता है ना, और बीज उगने के बाद फिर वापस उसका पौधा बनता है, फिर बीज पैदा होता है, फिर बीज वापस मिलता है मिट्टी में। तो ये जैसे बीज का उगना और मिटना ये अनवरत चलता है, जैसे ये मिटता नहीं है, ऐसे ही जीव का भी जन्मना मरना मिटता नहीं है प्यारे। इसलिए जीव को इस जन्म मरण से छूट जाए, इस रोग से छूट जाए, उसकी एक दवाई है। और वो दवाई कौन सी है? ये श्रीमद् भागवत की दवाई है। ये भागवत औषधि है, दवाई है। इस दवाई का आप सेवन कर लो। जैसे रोग में दवाई का सेवन करते हैं, दवाई थोड़ी होती है पर फिर भी रोग को मिटा देती है। भागवत का सेवन चाहे थोड़ा कर लो फिर भी रोग को मिटा देगा। पर एक बात और याद रखना, डॉक्टर लोग जो है वह दवाई तो देते ही हैं, साथ साथ में परहेज भी बता देते हैं। साथ में बोलते हैं कि देखो भाई ये ऐसी चीज खाना है, ये नहीं खाना है, हर एक चीज का परहेज बताते हैं। तो श्रीमद् भागवत जी की सेवन के साथ साथ ये संत महापुरुष परहेज भी बताते हैं। कहते हैं क्या कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना चलना फिरना बोलना, सबका परहेज है। लोग कहते हैं महाराज दवाई तो चाहे भले ही एक और लिख दो पर परहेज मत कहो। हम ज्यादा परहेज नहीं रख सकते। आपने गोली लिखी है, 2-3 टेबलेट और लिख दो, वो खा लेंगे। पर परहेज, जिनको शुगर हो जाता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, रसगुल्ला सामने आया खा लो, एक टेबलेट ले लेंगे, दवाई ले लेंगे, पर खा लेते हैं। हम लोग परहेज नहीं करना चाहते हैं।
सिर्फ दवाई से उपचार तो करते हैं पर परहेज नहीं करते। तो प्यारे परहेज करना। पर लोग कहते हैं, तो एक डॉक्टर ने बोला आप परहेज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो, आप इस दवाई को खाओ, आपको 3 फायदे हो जाएंगे। हम बोले 3 फायदा कैसे होगा? बोले एक फायदा ये होगा कि तुम्हारे घर में कभी चोर नहीं आएंगे, और दूसरा फायदा ये है कि तुम्हारे को कभी कुत्ता नहीं काटेगा, और तीसरा फायदा क्या है महाराज? तीसरा फायदा है कि तुम्हारे को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये तो बहुत अच्छा फायदा बताया। हम बुढ़ापे को से बचने के लिए कितने उपाय कर लेते हैं। बाल काली सफेद हो जाते हैं, उनको काला कर लेते हैं, नए दांत रखा लेते हैं, घुटने बनवा लेते हैं। आजकल तो लोग प्लास्टिक सर्जरी करवा के बुढ़ापा नहीं दिखे, कितने उपाय कर लेते हैं। तो हम भी उपाय करते हैं। आप बता रहे हैं कि इससे इतने फायदा होंगे, ये तो बताओ कैसे होंगे? डॉक्टर बोले कि देखो, जब तुम इस रोग में दवाई तो लोगे पर परहेज नहीं करोगे, रोग बढ़ जाएगा, और जब रोग बढ़ जाएगा तो तुम खांसते रहोगे, रात में भी खांसते रहोगे, और जब चोर देखेंगे कि इसके घर में तो कोई जाग रहा है तो चोर नहीं आएगा। चोर को खांसी और साधु को दासी मार देती है। तो इसलिए अब महाराज चोर आएंगे नहीं, पहला फायदा हुआ कि नहीं? और दूसरा फायदा होगा, आपको कुत्ता नहीं काटेगा। बोले कैसे? अरे खांसते खांसते कमर झुक जाएगी, हाथ में साठी पकड़नी पड़ेगी, जब हाथ में साठी होगी तो कुत्ता पास में नहीं आएगा, कुत्ता भी नहीं काटेगा। ये तो बढ़िया फायदा है। और तीसरा फायदा कैसे होगा? बुढ़ापा ही नहीं आएगा। अरे बुढ़ापे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम बड़ी जवानी में ही राम नाम, तब फिर बुढ़ापे की जरूरत नहीं पड़ेगी ना महाराज। ऐसे ही जब हम इस भागवत भी सुनेंगे, कथा में भी जाएंगे, कई बार हम सोचते हैं इतनी कथाएं होती है, फायदा उतना नहीं हो रहा है, क्यों? बहुत कथाएं होती है। आप टीवी चैनल देखो, जिस चैनल पर देखो कथा हो रही है, कथा में भीड़ भी कम नहीं है, बहुत भीड़ हो रही है, पर फायदा क्यों नहीं हो रहा है? कारण ये है कि हम कथा में तो हम बैठते हैं, पर कथा हमारे में नहीं बैठती है। हम कथा में बैठते जरूर है, 3 घंटा 4 घंटा बैठते हैं, पर क्या कथा हमारे में बैठती है? अगर कथा हमारे में बैठ जाए तो कल्याण हो जाए। इसलिए कथा तो सुन रहे हैं, पर कथा सुन करके फिर जब उसका श्रवण नहीं, मनन नहीं होता, निधिध्यासन माने उसको जीवन में आचरण में नहीं आता, तब फिर परहेज नहीं होगा। और जब परहेज नहीं होगा तो रोग मिटता नहीं है। भागवतकार कहते हैं, सेवनाथ इस कथा का सेवन करिए, ग्रंथ का सेवन करो। और कोई कहे कि हम तो परहेज और इन बातों से डरने लगे, भयभीत हो जाते हैं लोग,
लोग आगे बहुत जल्द जिसके छुड़ाओ कुछ चीज तो भयभीत हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं। हरिद्वार में जाते हैं ना लोग, हर की पेड़ी पर जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो वहाँ के पंडित कहते हैं कि सेठ जी कहाँ से आए? सेठ जी कहते हैं हम खमाणों से आए हैं, पंजाब से। अच्छा आओ तो आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे, कुछ छोड़ो, कुछ छोड़ के जाओ। क्या छोड़े? तो बोले अगर आप सिगरेट पीते हो तो छोड़ दो। वो तो नहीं छोड़ सकते। कोई शराब पीते हो तो छोड़ दो, बोले वो छोड़ नहीं सकते। अरे झूठ बोलना छोड़ दो, अरे झूठ बोलना छोड़ देंगे तो काम का धंधा सब ठप हो जाएगा हमारा, वो भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा क्या छोड़ सकते हैं आप खुद ही बता दो। सेठ जी कहते हैं महाराज यहाँ आना ही छोड़ देंगे, तुम्हारे यहाँ आना ही छोड़ देंगे। तो जहाँ कोई ज्यादा छुड़ाने की बात कहते हैं लोग वहाँ जाते ही नहीं है। कथा में मैं ऐसा कहने लग जाऊं कि आप ये छोड़ो वो छोड़ो तो लोग कहेंगे कि हम कथा ही छोड़ देते हैं, कथा में आना ही छोड़ देंगे। ज्यादा छुड़ाएंगे तो लोग डरने लग जाते हैं। महाराज अपना ज्ञान अपने पास रखो, हम कुछ छोड़ नहीं सकते। इसलिए सेवननाथ से बात तो यही है कि कुछ सेवन करो, कुछ छोड़ो, परहेज रखो। तो भागवतकार ने एक सुविधा दे दिया। अच्छा आप इतना नहीं कर सकते हो ना, एक काम करो, श्रवणात्। आप सेवन नहीं कर सकते तो भागवत की कथा का श्रवण कर लीजिए। श्रवण माने कथा का सुनना। अच्छा सुनने में ज्यादा मेहनत नहीं है, केवल बैठना भर तो है, बैठना ही है, केवल कानों को ही उधर देना है। कानों का ध्यान, कानों में ध्यान रखना है। जो कथा के शब्द आ रहे हैं कान में आने दो, उनको भीतर उतरने दो। इसलिए जब वो भीतर उतर जाते हैं ना तो बात बढ़िया हो जाती है। कहीं कहीं लोग एक कान में सुनते दूसरे से निकाल देते। कोई व्यक्ति हमको बोला महाराज एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिया। मैंने कहा वो भी बढ़िया है, एक कान में सुना और दूसरे से निकाल दिया, वो भी बढ़िया है। किससे? अरे उससे जिसने किसी कान में ही नहीं आने दिया, किसी कान में ही नहीं आने दिया। उससे तो बढ़िया है ना कि एक कान से सुना तो दूसरे से निकाल दिया, बहुत अच्छा। तो क्या असर होगा कि नहीं? अरे क्यों नहीं होगा। अरे पारस ये ज्ञान पारस सम है, जान छुमो अनजान छुमो, पारस लोकंचन कर ही करेगो। ये तो प्यारे ज्ञान जो है ये भीतर जब उतरता है पारस की जैसा है, और पारस जैसे लोहे को छू लेता है। जान के छुआ दो, अनजान में छुआ दो। पारस ने अपना गुण दिखाई देना है, ज्ञान ने अपना गुण दिखा देना है। तुम्हें समझ में आवे नहीं समझ में आए, अरे तुम खड़े खड़े सुन लो, बैठ के सुन लो, दूर से सुन लो, पास से सुन लो, इस ज्ञान ने असर दिखाई देना है। इसने भीतर उतर करके इस जीव को शिव बनाई देना है। इसलिए प्यारे श्रवणात् में सुनना। इसलिए एक मूर्तिकार ने दो मूर्तियां बनाई। एक मूर्ति लाख की, दूसरी मूर्ति थी खाक की। कीमत एक मूर्ति की कीमत लाख है, दूसरी मूर्ति की कीमत खाक है। किसी ने पूछा रे भाई कौन सी मूर्ति लाख की, कौन सी मूर्ति खाक की? एक जानकार व्यक्ति ने तिनका उठाया, एक के कान में चलाया तो दूसरे कान में निकल गया, और एक मूर्ति के कान